लेकिन कबीर और तुलसी में फर्क है। तुलसी क्लासिकी है, क्लासिकल। आपके यहाँ आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, किसी का बड़ा मकान बनेगा, कोई विदेश जाएगा, तो अखंड रामायण होती है। लेकिन आम आदमी कबीर की भजनिया गाता है, आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है। और कबीर और तुलसी को जब एक कर देते हैं तो ऐसी जगह पैदा होते हैं हृदयनारायण दीक्षित। लेकिन बात इतनी नहीं है। किसी पर एक शोध किया गया, इन पर रिसर्च की गई। मैंने रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको लगेगा रिसर्च से ज्यादा। देखिए, ऐसा है, कबीर लोगों के साथ बोलते, के लिए बोलते, लेकिन सब लोग वेद उपनिषद गीता को लोगों के बीच में लाते, लेकिन लोगों को उपनिषद तक नहीं ले जाते। तो विपिन जी, आप ध्यान से सुनिए। हालांकि ये कहने से बड़ा खतरा होता है, तो आदमी फिर गड़बड़ा जाता है। आपको ये जान के मैं इस पर जब विचार करता हूं कि दीक्षित जी की बात आम आदमी तक कैसे आ भाई, ऋग्वेद का आम आदमी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश किसने लोगों ने पढ़ा? लेकिन दीक्षित जी को सब पढ़ते हैं, रिक्शा चलाने वाले से लेकर आईएएस तैयारी करने वाले तक पढ़ते हैं। ये आश्चर्य की बात है। उसकी वजह क्या है, इसको मैंने पकड़ने की कोशिश की है और शायद आप लोगों को ये बात जमेगी। दीक्षित जी ने वेदों की तरफ गति की है, वेद गए हैं, वेदों के पास गए हैं, लेकिन गांधी, तुलसी, कबीर, बुद्ध सबके पड़ावों को देखते हुए ऋग्वेद तक पहुंचे और ये जाना कि जो सब में है वो सब कुछ ऋग्वेद में भी है। लेकिन ये बात भी उतनी बड़ी नहीं। अब सोचोगे इससे भी बड़ा क्या? इससे बड़ा ये है कि ये धरती के पहले व्यक्ति हैं जो जब वेद तक यात्रा करते हैं तो अकेले नहीं जाते। उसमें तुम सबको, हम सबको, गुरुवा को, लखनऊ को, पढ़े लिखे को, गैर पढ़े लिखे को, बचपन के, युवा के, वृद्ध के जितने लोग हैं, जितने दोस्त हैं, सबको लेकर के ऋग्वेद तक जाते हैं। और फिर ऋग्वेद के साथ जो इनके साथी संलाप करते हैं, उस संलाप से जो इनको रीति प्रीति वेद से मिलती है, वही बात ये आपको बताते हैं जो आपके साथ इन्होंने वेदों से इंटरेक्शन में जाना, कि जब ये आपसे बात करते हैं वेद को लेकर के, तो आपको लगता है ये तो हम जानबे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ वेदों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। दीक्षित जी ने कई बार कहा कि मैं पढ़ते वक्त बड़ा भावुक हो जाता हूं, रोने लगता हूं, लेकिन मुझे लगता था केवल इतना पर्याप्त नहीं है वेद को हमारे पास लाने के लिए। तो मैंने ये बात जो मैं कर रहा हूं, कभी मैंने इनसे डिस्कस नहीं कि एकदम नई बात कर रहा हूं, इसीलिए इतना दाग फैसला करके बैठाला कि बात कुछ नई है तो चाहे केवल दीक्षित जी को बताए, तुम सबके साथ शेयर कर ले। क्योंकि ये जब यात्रा करते हैं वेदों की तो अकेले नहीं करते, तुम सबको साथ में ले जाते हैं। और इसीलिए मुझे संघ के बड़े पदाधिकारियों ने, बड़े नेताओं से जिनसे मेरी कभी थोड़ी बहुत मुलाकात हो गई, वो सब कहते दीक्षित जी जो बहुत बड़े नहीं बने उसकी वजह है पुरवा नहीं छोड़े। एकदम सही सही बता रहा हूं, ये पुरवा नहीं छोड़े अपनी काव्य यात्रा में भी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये माने हम तुम सबको लेकर के वहां तक जाते हैं। और काल का अखंड होना जो आपने किताबों में पढ़ा है उसको दीक्षित जी जीते हैं। इनका मानना है कि ऋग्वेद और आज और आने वाला समय अलग अलग नहीं है, माने कल, आज, कल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये खन्नसा नहीं है, ये एक है। इसलिए हमारा समाज, एक बार इन्होंने बड़ी मार्वेलस बात हमसे कही थी। हमने कहा बुद्ध ने जो उपनिषद हैं उनको आम आदमी तक ले गए, इसलिए पितक जो है उन्हीं का कहने गए। नहीं, वो केवल पितक ही नहीं, जो कुछ भी है आज तक संविधान जो कुछ भी है वो पहले से अभी तक आया है। तो दीक्षित जी की जो यात्रा है, माने ये बड़ा साहस, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि दैनिक जागरण जैसा अखबार जो केवल शहनाई के लिए पढ़ा जाता था, शहनाई माने
इनकी शादी उनकी शादी, कानपुर जो लड़का के लिए लड़की चाहिए, फलाना चाहिए। अब तो ये तमाम चीजों में आने लगा। जो इसके लिए पढ़ा जाता था वो दैनिक जागरण इनका लेख जब नियमित हो गया तो लोग केवल उसी दिन अखबार खरीदने लगे कि इस दिन इनका आर्टिकल आएगा और पढ़ेंगे। तो ये कैसे चस्का कैसे लगा, और ये चस्का सबको लगा है। जो रोटी के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है उसको भी लगा है, और जो इतना कमा लिया है, घूस लेता है पढ़ करके जैसे कैसे भी, जो कोई भी हो सकता है, तो वो भी अभी पढ़ रहा। माने वो जब सेट करता है कि हमारा ब्लैक व्हाइट कैसे होगा, तब भी उस दिन वो अखबार पढ़ लेता है कार्ड। कबीर में भी लोक संग्रह है, लेकिन कबीर का लोक संग्रह ज्यादा जमीनी है, तुलसी के लोक संग्रह अजीब टाइप का है। और वो अजीब टाइप ये है कि दीक्षित जी अपने अध्ययन के समय में भी तुम्हारे चेहरे याद रखते। बहुत बड़ी बात है, बहुत पहले की बात है, 2002 के आसपास की। मृणाल पांडे को इन्होंने अपने बारे में लिखा था, वो हिंदुस्तान के व्यक्तिगत हुआ था। और जब उन्होंने जाना कि ये लगभग रोज 2-3 सभाएं करते हैं, एवरेज 200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और तब ऐसा लिखते हैं, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि लोग तो समझते हैं कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी टाइप का बंद आदमी होगा, लोगों से मिलता नहीं होगा, कभी कभार दिखता होगा, तब जाकर के ऐसे आर्टिकल लिखता होगा। तो बात कितना की नहीं। तो मैं ये जानने समझने की इधर कोशिश कर रहा था, तो चूंकि मैं आपके बीच का ही रहने वाला हूँ, पूर्वा का रहने वाला हूँ, बीएसए इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, 6 से लेकर 10 तक यही पढ़ाई किया है। डॉक्टर बाबूलाल के ऊपर कमरे में रहता था, पुष्टिलाल की चाय पीता था, वहाँ के चला जाता था। उपनिषद वगैरह नाम लेना तो बहुत पाप है, और वो ऐसे विषयों को अमूल माने बगैर रिपेयर के तुमसे बातें नहीं चालू होती। जिस दिन नहीं आता उस दिन हम लोग इनको बताते हैं कि आज रिपेयर नहीं चालू हुआ। तो ये कितना साहस, ये ऐसे कैसे संभव? तो वो संभव इसलिए हुआ है कि इन्होंने अपनी काव्य यात्रा में, भाई राजनीतिक यात्रा में समाज साफ रहता है, लोक संग्रह राजनेता के लिए जरूरी है। यहाँ के बड़े नेता हुए मुलायम सिंह जी, लोक संग्रही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति रहे थे। हो सकता है उनका नाम ले लेने से कुछ गड़बड़ हो गया हो, लेकिन मैंने ले लिया तो ले लिया। तो ऐसे ही जॉर्ज फर्नांडिस रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, लोक संग्रही। लोक संग्रही होना एक बात है, राजनीति में एक बात है, सामाजिक दिनचर्या में एक बात है, राजनीतिक व्यवस्था में एक बात है, लेकिन काव्य में, साहित्य में आम आदमी के लिए लिखना एक बात है, लेकिन आम आदमी को साथ लिए लिखना ये एकदम उत्कृष्ट बात है। और इसके लिए दीक्षित जी इस इतिहास के, जब से इतिहास हमारी संस्कृति और सभ्यता का इतिहास चालू हुआ है, तब से ऋग्वेद के ऋषियों में ये बात रही कि वो जो जीते थे वही लिखते थे, जिसके बीच में रहते थे उन्हीं की बातें लिखते थे। लेकिन उसके बाद से ये बात बाहर हो गई थी, और ऐसा इन्होंने किया और आज तक ये कर रहे हैं कि ये जब तक आपके बीच में है तब तक लिखते हैं, क्योंकि आपके साथ लिखते हैं। किया जाए संस्कृति और सभ्यता को लेकर के बड़ी चर्चा है, लेकिन जहां जहां विनाश है वहां वहां सभ्यता है, और जहां जहां निर्माण है वहां वहां संस्कृति है। मकान सभ्यता है, घर संस्कृति है। मकान बनते हैं, बिगड़ते हैं, घर अनंत काल तक चलेंगे। घर सनातन व्यवस्था है, मकान सभ्यता की व्यवस्था है। भारत सभ्यता प्रधान नहीं है। जब जब सभ्यता प्रधान हुआ, भारत विकसित हुआ है, टूटा है। हम संस्कृति प्रधान राष्ट्र है, और हमारे मंच पर बैठे हुए ये भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि चरित्र हैं, और आप इनसे लाभान्वित होइए और अपने भी जीवन में संस्कृति को लाने की कोशिश करिए, क्योंकि वही संस्कृति आपकी पीढ़ियों तक जाएगी। आपका मकान एक पीढ़ी